कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रीटेक नहीं, सीधी की सीधी एक वीडियो सीधी सीधी आएगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत दिन के बाद दोबारा फिर कैमरे के सामने आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया लेके, क्योंकि बहुत दिन से है ना मैंने ऐसी वीडियो नहीं डाली थी जो वीडियो अभी डाल रहा हूँ। अगर वीडियो नहीं देखनी तो अभी के अभी चले जाना, बीच में स्किप करके जाओगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या बोला और क्या आपको समझ में नहीं आया। फिर आप कहोगे जी हमें समझ में नहीं आया, ना हमें ये पता चला, ना हमें नई स्कीम के बारे में पता चला, ना फाइनेंस के बारे में पता चला, और ना ही प्राइस के बारे में पता चला कि क्या प्राइस था उस स्कूटी का। अभी कह रहा हूं नहीं देखनी तो अभी चले जाओ, अगर देखनी है तो डट के पूरी वीडियो देख लेना, दम है तो ठीक है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित गहलावत एक नए अंदाज के साथ आपके सामने फिर ले गया हूं। हरिदास मोटर्स के ऊपर जितनी बाइक स्कूटी खड़ी हुई हैं उनके रिगार्डिंग आज को कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, क्योंकि बहुत बार लोग मिस्त्रियों के पास काम कराने जाते हैं तो उनसे काम कराने कुछ गए हैं और मिस्त्री कर कुछ देता है, बोल देता है ये भी खराब है वो भी खराब है। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल डॉक्टर लाइन वाला भी है। आप बुखार में एडमिट हुए तो आपको बोल देते हैं जी आपको तो पीलिया हो गया, आपको तो ये हो गया ये हो गया, और गैस की दिक्कत के कारण हॉस्पिटल में गए हो तो जी आपके तो छल्ले डलेंगे, जी छल्ले डाल देते हैं। छोटी छोटी उम्र में आज बहुत सारे लोगों को छल्ले डल चुके हैं। तो प्लीज़ केयरफुली, मिस्त्री और डॉक्टर किसी भी चीज़ का हो ध्यान से काम कराइए, नहीं तो आपको छल्ले डलेंगे ही डलेंगे। बाइकों के अंदर भी छल्ले डलते हैं, उनको रिंग बोलते हैं, और हार्ट में जो छल्ले डलते हैं उनको भी रिंग बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है ये पिस्टन में डलते हैं, वो हमारे हार्ट के अंदर डलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किससे क्या काम करा रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज होगी ना तो आप दोनों जगह छल्ले नहीं डलवा पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो मैं कहाँ किस बात को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो अब हम आ जाते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है, आज जिस स्कूटी के बारे में रिवील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सी स्कूटी है, इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं, और हीरो कंपनी कौन कौन से स्पेयर पार्ट को जो दूसरी कंपनियों में लगता है उसको लगा सकते हो आप, जिसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बात कर रहा हूँ आज आपके सामने हीरो प्लेजर की। ये 2019 मॉडल है, बी है ये। इसके अंदर कार्बोरेटर है, जो आज के टाइम में बहुत सारे मिस्त्री बोलते हैं कि कार्बोरेटर वाली इज बेटर देन BS6 इंजन, और BS6 इंजन के पास भी दो स्टेज आ गई हैं। BS6 की सेकंड स्टेज आ गई है, उसके अंदर बहुत सारे जो माइनर प्रॉब्लम्स थी वो उन सब सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है कंपनियों ने। और जो मिस्त्री भाई, मैं बहुत वीडियो के अंदर पहले भी बोला, आज फिर बोल रहा हूँ, जिन मिस्त्रियों को काम नहीं आता तो भाई जी सीख लो, क्योंकि जमाना BS6 का ही है। उसके बाद सेकंड फेज आ जाएगी, फिर थर्ड फेज आ जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे। तो भाई सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कोई हर्ज नहीं होता, और अपनी माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता। आपने ये गाड़ी अभी तो बाहर ही सीखी होंगी ना मिस्त्रियों के पास बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसियों के अंदर भी इनकी वर्कशॉप चलती है सीखने के लिए, आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन हजारों वीडियो हैं। बहुत सारे जो अच्छे मिस्त्री हैं जिनको पता है कि कैसे काम करना होता है। हमारे शहर के अंदर भी 3-4 गिने चुने मिस्त्री हैं जिनके पास BS6 के रिगार्डिंग किट अवेलेबल है। जो सेंसर वाली बाइकें होती हैं उनके अंदर सेंसर के रिगार्डिंग एक इक्विपमेंट लगता है, उससे आप अपने फ़ोन के अंदर पूरी बाइक की इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि इसके किस चीज़ के अंदर दिक्कत है। कई बार ना दिक्कत बहुत माइनर होती है, एरर आ जाता है और मिस्त्री बोलता है जी एजेंसी के अंदर जाएगी। एजेंसी वाले के पास ले जाने के बाद, क्योंकि एजेंसी के अंदर ना उनको GST सारी चीज़ बिल पे करके ही आपका बिल बनाना पड़ता है। उनको एजेंसी के अंदर कॉस्ट भी महंगी पड़ती है स्पेयर पार्ट की। बाहर से अगर आप वही स्पेयर पार्ट खरीदोगे आपको 500 का मिल जाएगा, एजेंसी में आपको 800 रुपये का मिलेगा। स्पेयर पार्ट के अंदर डिस्काउंट भी नहीं मिलता, बाहर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाहर ही आती है अब इसके स्पेयर पार्ट की, कौन कौन सा स्पेयर पार्ट ये दोनों कंपनियां एक दूसरे का यूज कर लेती हैं। इनकी ब्रेक की वायर और जो ब्रेक के पैड हैं वो दोनों कंपनियों के सेम है। आप कभी भी किसी भी मिस्त्री के पास जाकर एक्टिवा और प्लेजर के पैड को निकलवा के चेक कर सकते हो। और इन फ्यूचर जब मैं कभी किसी बाइक का चेंज कराऊंगा तो मैं दोनों पार्ट को इकट्ठा दिखा के आपको बताऊंगा। इवन कई बाइकों के तो पार्ट नंबर भी बिल्कुल सेम है, भाई जितने mm का वो है उतने mm का वो पार्ट है, वो भी सेम है। और कई बार ऐसा होता है कि हीरो कंपनी का पार्ट सस्ता है, होंडा का महंगा है, होंडा का सस्ता है, हीरो का महंगा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों अगर एक्टिवा और प्लेजर इन दोनों में से अगर आप प्राइस को कंपेयर करते हो एज पर न्यू एक्टिवा, तो एक्टिवा आपको 90,000 की मिलती है, ये अराउंड 75 या फिर 80 के अराउंड मिल जाती है। इसमें भी 3 वेरिएंट आते हैं। आज के टाइम में आपको 80,000 तक मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। लेकिन समस्या एक है, इसकी थोड़ी ना हाइट छोटी होती है। जो जिनकी हाइट छोटी है, कुछ बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी हाइट 5 फुट भी नहीं है, उनके लिए तो जी प्लेजर सबसे अच्छी है। क्योंकि अगर आपके पैर ही नहीं पहुंच रहे तो आप प्लेजर स्कूटी चलाओगे कैसे। तो इससे पहले आती थी एक TVS की पैप, जो आजकल डिसेंबल कर दी, उन्होंने बनाना बंद कर दिया है TVS कंपनी ने। वो भी इसीलिए यही बिकती थी, जिन लड़कियों की हाइट छोटी है, जो हवा के धक्के से उड़ सकती हैं, उनको वही स्कूटी वही स्कूटी
वो थी वही चला सकती हैं उस स्कूटी को। बाकी अगर जिनकी हाइट बड़ी है वो नहीं चला पाएंगे। और एक्टिवा कोई भी चला लेता है। एक्टिवा तो जी मल्टी टास्किंग स्कूटर है। आपके घर में बुजुर्ग इंसान है, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कोई भी है आराम से चला लेता है। मेटेलिक बॉडी आती है। इसकी बॉडी आपको प्लास्टिक में मिलेगी, फाइबर बोलते हैं जिसको। उसकी बॉडी को रीपेंट किया जा सकता है, लेकिन इसकी बॉडी को हमेशा चेंज करना पड़ेगा। तो कई बार है ना, सेम कॉस्ट आती है। बाकी आप पेंट कराओगे, पेंट भी 5,000 रुपये के अंदर होएगी। बॉडी खरीदोगे तो बॉडी भी इसकी 5,000 रुपये के आसपास ही आएगी। उसमें सेफ्टी ये है कि ब्रेक नहीं होती वो, मतलब अगर आपकी गिर गई है तो डेंट आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, पेंट टूट जाएगा, वो टूटेगी नहीं। मेटल टूटता नहीं है ना, इसीलिए जिस पार्ट की गाड़ियों की खिड़की बनती है उससे थोड़ी सी थिकनेस कम होती है उस पार्ट की, सेम उसी पार्ट में स्कूटियाँ बनती हैं। ऑलमोस्ट 90% आपको एक्टिवा के अंदर मेटल मिलेगा। सिर्फ 2 पार्ट प्लास्टिक के मिलते हैं, एक ये और एक ये। इसके अलावा आपको पूरी स्कूटी एक्टिवा मेटल के अंदर मिलती है। इस स्कूटी के अंदर सारा का सारा प्लास्टिक है। ये नीचे फर्श सब कुछ आपको प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। सिर्फ आपको ये मिलेंगे जी मेटल में क्योंकि इनके ऊपर शीशा रुक नहीं सकता है, सिर्फ इसीलिए मेटल के अंदर है। बाकी आपको पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों बारी आती है इसकी प्राइस की। प्राइस की रीसेल वैल्यू में एक्टिवा की ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है? अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीदते वक्त आपको ये सस्ती मिलेंगी, बेचते वक्त भी आपकी ये स्कूटी सस्ती बिकेगी। अगर हम बात करें 2020 मॉडल BS4 इंजन के अंदर, दोनों स्कूटियां BS4 इंजन है। एक्टिवा आपको मिल जाएगी 55,000 रुपये की। वहीं अगर आप प्लेजर परचेज करेंगे तो प्लेजर आपको मिल जाएगी अराउंड 45,000 43,000 के आसपास मिल जाएगी। और अगर आपके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप 40,000 में भी प्लेजर परचेज कर सकते हैं। हम खुद भी इतने ही प्राइस के अंदर स्कूटियां सेल कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। दोस्तों आप लोगों का प्यार ही है जो आज हम 20,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें अच्छी खासी पब्लिक फॉलो करती है, फेसबुक पे भी हम वीडियो डालते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के अंदर हरिदास मोटर्स सुमित गहलावत, जो आप सर्च करना चाहें उस नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा। सुमित गहलावत लिखोगे तो भी आपको हरिदास मोटर्स वाले पेज पे ले जाएंगे, हरिदास मोटर्स लिखोगे तो भी आपको सुमित गहलावत वाले पेज पे ले जाएंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा, हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग दोस्तों।